श्रद्धेय महानुभावों, व्याकरण के अंदर हम लोग जिन सूत्रों पर विचार कर रहे थे उन सूत्रों में हम लोगों ने विचार किया था कि तुमुन अर्थ में और भाववचन से पाका है तो ये भाव अर्थ में घय प्रत्यय लग के पाका बना हुआ है। तो यहाँ पर चतुर्थी की बात की गई थी, पाकाय ब्रज। इसी प्रसंग में आगे आज विचार करेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबस जो गच्छ। च माने और। ऊपर से चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है तो यहाँ भी चतुर्थी की अनुवृत्ति आ जाएगी, अनभिहिते की अनुवृत्ति आ जाएगी। अनभिहिते तिंक्रिय तद समास से न कहा जाता है, वहाँ द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि की बात कही जाती है। तो यहाँ पर जो शब्द पढ़े गए वो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसत, ये सब प्रयोग वेदों में अधिकांशतः है। अपने बड़े बुजुर्गों को, पूर्वजों को, पितरों को आह्वान करने में या उनसे आशीर्वाद लेने में इन शब्दों का प्रयोग होता है। नमन करने में इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये अव्ययवाचक शब्द माने गए हैं। तो एक शब्द है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसट, तय योग। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योग, तस्मात् योग। इन सब से यानी कि किसी भी शब्द के साथ नमः का योग हो, स्वस्ति का योग हो, स्वाहा का योग हो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, इन शब्दों के साथ किसी दूसरे शब्द का योग है या दूसरे शब्दों के साथ इनका योग हो, तो ऐसी परिस्थिति में इततय योग ही, इनके योग में चतुर्थी की बात कही गई, यानी कि यहाँ चतुर्थी भक्ति की बात कही गई है। इसलिए प्रायः शास्त्रों में जहाँ भी नमः की बात आती है, जहाँ भी स्वस्ति की बात आती है, वहाँ चतुर्थी के एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का विधान किया गया है। सुऔजस प्रथमा विभक्ति है, अम औषस द्वितीया है, टाभ्याम भेष तृतीया है, ङेभ्याम भ्यस चतुर्थी है। शब्दों से विनियोग करके इन प्रत्ययों के द्वारा जो प्रातिपदिक से शब्द बनाए जाते हैं चतुर्थी भक्ति में, तो यदि मान लीजिए कि पितृ शब्द है और ङेभ्याम भ्यस से भ्यस करके यदि बहुवचन बनाते हैं तो पितृभ्य बनता है। तो यदि हम पितर को नमन करना चाहते हैं और नमः शब्द का योग आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रयोग करना होगा पितृभ्य नमः, अपने पितर के लिए नमस्ते। अब ये पितर कौन है? पाति रक्षक प्रजापाल का पितर, जो हमारी रक्षा करते हैं। सारे नाते रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग, जिन परंपरा से हम यहाँ तक आए या आगे बढ़ते हैं, ये सब पितर है। लेकिन यहाँ पर पितर शब्द में द्वितीया का भी विधान दिखाई पड़ता है, पितृन नमस्करोति। अब यहाँ पर कर्म हो गया, कर्म यानी द्वितीया से कर्म की बात आ रही है, द्वितीया की बात आ रही है और क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रिया के प्रयोग होने में कारक का प्रयोग है, और कारक के प्रयोग में और उपपद विभक्ति के प्रयोग में, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति के प्रयोग में कारक को बलिष्ठ माना जाता है और उपपद को शब्द का योग माना जाता है। तो यदि कारक का प्रयोग हो रहा है, कर्तृत्व से तमाम कर्म की बात आ रही है, कर्ता की अत्यंत इच्छा है,
तब कर्म है तो कर्म में द्वितीया की बात आ रही है, तब हम पितृन नमस्करोमि ऐसा कर सकते हैं। पितरों को नमस्कार करते हैं या नमस् करते हैं। नमस् शब्द अव्ययवाचक शब्द है, अतः कारक के बलिष्ठ होने के कारण यहाँ पर द्वितीया का विधान दिखाई पड़ता है। तो उपद विभक्ति में उसके संयोग में चतुर्थी की बात आएगी और कारक के विधान में द्वितीया की बात क्रिया के साथ होती है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, आशीर्वाद देना। तो प्रजा के लिए हम कल्याण चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में स्वस्ति प्रजाभ्यः यहाँ भी चतुर्थी का प्रयोग है। और यदि स्वाहा शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो हवि देते समय में अपने मन वचन कर्म को एक करने के लिए, अपने अंदर के उद्गार को प्रकट करने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चतुर्थी का विधान करते हैं, सोमाय स्वाहा, सोम के लिए हम आहुति देते हैं। सवति सोम, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। स्वधा जो अपनी शक्ति को धारण की हुई शक्तियाँ हैं, पितर वर्ग जिससे हम संचालित होते हैं, तो यहाँ भी हम चतुर्थी का विधान करके बोलते हैं पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा। पितर हमें आवे और हमें धारण करें, हमें आशीर्वाद। इस प्रकार से एक शब्द और दिखाई पड़ता है वसट। यह भी अपने पितर के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए हम प्रयोग करते हैं, देववर्ग के लिए प्रयोग करते हैं। इंद्रति इंद्रा, इंद्र की जो शक्ति है, तेज की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है, अतः इंद्र की शक्ति से जोड़ने के लिए, इंद्र के आह्वान के लिए हम चतुर्थी में प्रयोग करते हैं इंद्राय सर। अतः देव वर्ग के लिए, पितर वर्ग के लिए हम आशीर्वाद लेने में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जहाँ स्वधा का प्रयोग है, वसट का प्रयोग है, स्वस्ति का प्रयोग, किसी को नमन करते हैं, वहाँ भी हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द के योग में। लेकिन कारक प्रकरण आ जाए और क्रिया की बात आ जाए तब द्वितीया की बात आती है। जैसा कि पितृन नमस्करोमि, पितर को हम लोग नमस्ते करते हैं या सम्मान करते हैं या अभिवादन करते हैं। इस प्रकार से ये शब्द का प्रयोग यहाँ नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसत का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ इसमें एक अलम शब्द का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो शास्त्रों के विवेचन करने पर स्पष्ट है, काशिका महाभाष्य प्रथमा व्यक्ति के विवेचन में स्पष्ट है कि यदि अलम का प्रयोग यदि हम मना करने के अर्थ में करें, निषेध के अर्थ में करें, तब ऐसी परिस्थिति में अलम का प्रयोग तृतीया में होता है। अलम विवादेन, विवाद करना अच्छी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तृतीया का प्रयोग हम कर देते हैं अलम के योग में। लेकिन यदि पर्याप्त अर्थ में प्रयोग हो रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में पुनः चतुर्थी की बात आती है। देवः दैत्यभ्य अलम, देव वर्ग जो है दैत्य के लिए पर्याप्त है। सामर्थ्य की बात जब आती है तब ऐसी परिस्थिति में पुनः चतुर्थी का विधान पर्याप्त अर्थ में दिखाई पड़ता है। तीसरी बात है शोभा अर्थ में भी प्रयोग दिखाई पड़ता है, और शोभा अर्थ में अलम का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर अलंकरण के अर्थ में हो जाएगा, अलंकार के अर्थ में हो जाएगा, शोभा के अर्थ में हो जाएगा। तब हम कहेंगे अलंग कुरुते कन्या, कन्या को हम अलंकृत करते हैं, शोभादायक बनाते हैं, उसको सजाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अलंग के योग में कन्याम में द्वितीया की बात भी दिखाई पड़ती है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी की बात तो दिखाई पड़ती है यदि कुशल अर्थ निकलता हो या आशीर्वाद अर्थ निकलता हो। तो कुशल शब्द के प्रयोग में चतुर्थी का भी विधान दिखाई पड़ता है और षष्ठी का भी विधान दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कुशलम देवदत्ताय या कुशलम देवदत्तस्य। यहाँ षष्ठी का भी विधान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कुशल अर्थ यदि निकलता है, कल्याण करना यदि अर्थ निकलता है और कुशल शब्द का यदि प्रयोग होता है स्वस्ति के योग में, तो वहाँ चतुर्थी की भी बात आती है और विकल्प से वहाँ षष्ठी की भी बात आती है।
और आशीर्वाद अर्थ में भी हम कहते हैं कि भाई कुशलम देवदत्तेभ्यः, देवदत्त के लिए कुशल हो। या हम यदि षष्ठी में भी प्रयोग करते हैं तो कुशलम देवदत्तस्य, देवदत्त के लिए कुशल हो, स्वस्ति हो, कल्याण हो, आशीर्वाद हो। इस प्रकार नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा नमः गच्छ में गार च है, च माने और, यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में, समूह अर्थ में दिखाया गया है। पर्याप्त हो, समूह अर्थ में हो, तो चतुर्थी का भी विधान दिखाई पड़ रहा है। और अलम में रोकने के अर्थ में तृतीया का विधान दिखाई पड़ता है। और पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी का विधान दिखाई पड़ता है। और यदि उसी स्वस्ति को यदि हम कुशल के अर्थ में लेते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी और षष्ठी का भी विधान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।